अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिग़ल्लामिन लिलअबीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत। मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो बोएगा काटेगा कल। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा सबसे बड़ा एहसान इंसानियत पर यह है कि वो इंसानियत जो जिंदगी गुजारने के मकसद को भूल चुकी थी, जिसको अपनी जिंदगी का मकसद ही मालूम नहीं था और मकसद मुतअय्यन और वाज़े नहीं था, इसी तरह से इंसानियत अपनी मंजिल से बेखबर और गाफिल थी कि इसकी मंजिल क्या है, इसको पता नहीं था मंजिल का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जिंदगी का मकसद और उसकी मंजिल को समझाया कि तुम्हारा मकसद ये है और तुम्हारी मंजिल ये। जाहिर बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको जिंदगी का मकसद मालूम नहीं और मंजिल भी मालूम नहीं, उसकी जिंदगी कैसे होगी, वो किस हाल में जिंदगी गुजारता हो। उसकी बेचैनी, उसकी बेकरारी और जब परेशान हाली के साथ वो जिंदगी गुजार रहा था, अगर हम यूं कहें कि वो दीवानावार और मजनून और पागल की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, तो ये वजह होगा। इसलिए कि मिसाल के तौर पर हम खुद समझ ले इस बात को कि एक शख्स रेल के अंदर सफर कर रहा है, आप उससे पूछते हैं कि आप किस मकसद से जा रहे हो, क्या काम है आपके जाने का और कहाँ जा रहे हो, आपकी मंजिल क्या है। अगर वो शख्स ये जवाब दे कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे शख्स को आप पागल और मजनून ही कहेंगे कि जो बगैर मकसद के जा रहा है और जिसको अपनी मंजिल का पता भी नहीं मालूम। तो पूरी इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले इसी तरीके से बेमकसद और बेमंजिल जिंदगी गुजार रही थी।
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका नक्शा खींचा है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो मुझसे मुलाकात का यकीन नहीं रखते थे, मुझसे मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, यानी जो अपनी आखिरी मंजिल है, जो आखिरत है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है, हिसाब और किताब जिंदगी का होना है, ऐसे लोग जो आखिरत को भूल चुके थे और मंजिल को भूल चुके थे, मंजिल से बेखबर और गफलत वाली जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ू बिल हयाति दुनिया, के दुनिया की जिंदगी पर खुश हुए बैठे थे। वतमअन्नु बिहा, अल्लाह ताला ने और ताकीद के साथ ये बात इरशाद फरमाई कि जिंदगी, दुनिया की जिंदगी पर सिर्फ खुश नहीं थे बल्कि इत्मीनान के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ उसी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और हमारी कुदरत की निशानियां, हमारे वजूद की निशानियां, वो सारी निशानियों से वो गाफिल और बेखबर हो चुके थे कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह मौजूद है और अल्लाह वो है जिसने इंसानियत को पैदा किया है, और जिसने इंसानियत को पैदा किया उसने जिंदगी गुजारने के मकसद को भी बयान फरमाया और जिंदगी गुजारने के मकसद के साथ साथ आखिरत की जो मंजिल है उस मंजिल को भी मुतअय्यन फरमाया। तो अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे काफिरों की जिंदगी का कि उनकी जिंदगी गुजारने का कोई खास मकसद नहीं था, बल्कि जो जिंदगी है हमारी, जो दुनिया में हम जी रहे हैं, बस कमाओ खाओ और यहाँ से फना हो जाओ, आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं था। जब आखिरत का तसव्वुर नहीं है, अपनी जो असल मंजिल मकसूद है उसका तसव्वुर ही नहीं था, तो वो जिंदगी कैसी गुजारेंगे आप समझ सकते हैं। इस बेचैनी के आलम में, इस बेकरारी और परेशानी के आलम में हर आदमी ने अपनी जिंदगी का अलग अलग मकसद मुतअय्यन कर लिया। किसी ने मालो दौलत के कमाने को जिंदगी का मकसद बना लिया था, किसी ने हुक्मरानी को, ओहदा और मनसब को जिंदगी का मकसद बना लिया था, किसी ने ऐश परस्ती को जिंदगी का मकसद बना लिया था, किसी ने अच्छे घर और अच्छे महल्लात को बनाने का जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसी तरीके से अपनी सहूलियात जिंदगी को जिंदगी का मकसद बनाकर जी रहे थे। तो इस तरीके से बेचैनी और परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे थे। हर कोई तलाश में था कि अच्छी जिंदगी मिल जाए, खुशहाल जिंदगी मिल जाए, लेकिन जाहिर बात है जिन मकासद को इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया था वो फजूल और बेकार थे। कुरान मजीद की दूसरी आयत में अल्लाह ताला इस तरफ इशारा फरमाते हैं, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने ये ख्याल कर लिया है और ये गुमान कर लिया है और अपने ये सोच बना ली है और जहन में ये बात बिठा ली है कि तुमको हमने यूं ही बेकार खेलने कूदने के लिए पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में इंसानियत को इस बात पर मुतनब्बे फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका को इंसानियत के सामने पेश फरमाया कि इंसानियत का जिंदगी गुजारने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि इस दुनिया की जिंदगी को हमने बेकार खेल कूद के लिए नहीं बनाया, बल्कि मकसद ये है
कि ये ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ज़िंदगी गुजारे। इसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है, और इसकी मंजिल आखिरत है कि जहां अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो इसने काम किया है, जो अमल किया है, उसकी जज़ा और सज़ा का मामला उसके सामने पेश आने वाला है। बल्कि इंसानियत जो समझ चुकी थी कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, अल्लाह ताला ने ये बात भी वादे फरमा दी, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तुम इंसान की ज़िंदगी की बात कर रहे हो जो अशरफुल मखलूक़ात है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो दुनिया में हर चीज़ को एक मकसद के तहत बनाया है। दुनिया की कोई चीज़ बेमकसद नहीं है, बेकार नहीं है। आज साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं और हर चीज़ के फ़वाइद इंसानियत के सामने पेश कर रहे हैं, चाहे दुनिया की दिगर मखलूक़ात हो या जमादात हो, नबादात हो और हैवानात हो, सबके बनाने में अल्लाह का एक मकसद है और एक फ़ायदा है जो इंसानियत तक पहुँच रहा है। तो जब दुनिया की किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने बेमकसद और फजूल नहीं बनाया, तो इस अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह कैसे फजूल बनाता और कैसे बेकार बनाता। बल्कि इसके सामने एक मकसद रखा गया है, वो अल्लाह की रज़ा जोई है कि इस दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करना है और अपने आखिरत की फ़िक्र करना है जो इसकी मंजिल मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की दूसरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। कि इंसानों को क्या हो गया कि वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। एक आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वफरीहू बिल हयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। कि दुनिया की जिंदगी से खुश हो गए, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़ा सी नफा उठाने की चीज। कहीं पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। बल्कि तुम आखिरत दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत को छोड़ते हो, हालांकि वो बेहतर है दुनिया के मुकाबले में और बाकी रहने वाली। तो अल्लाह ताला इन आयतों के अंदर जहां काफिरों का हाल बयान कर रहे हैं, वही ईमान वालों को इस बात की तरफ मुतनब्बे फरमा रहे हैं और इस बात की तरगीब और तरहीब दी जा रही है, इस बात से डराया धमकाया जा रहा है, इस बात की शौक और रग़बत दिलाया जा रहा है कि जिस तरीके से काफिर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो आखिरत को नहीं मानते हैं, कि बस यही जिंदगी में जो करना है कर लो, बाकी आखिरत में, इसलिए कि आखिरत का कोई तसव्वुर ही नहीं है उनके सामने। फरमाया कि मुसलमान भी आज उसी तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि मकसद को भुला बैठा है और जरूरत को मकसद बना लिया है। आज आप जायजा ले इंसानियत का, चाहे काफिर हो या मुसलमान हो, आपको दोनों की जिंदगी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। मैं अक्सरियत के एतबार से ये बात कह रहा हूं कि अक्सरियत ऐसी जिंदगी गुजार रही है जैसे काफिर जिंदगी गुजारता है। इसकी जिंदगी गफलत भरी और अल्लाह से बेखबर और आखिरत की बिल्कुल फिक्र उसको नहीं है कि मुझे अल्लाह के हुजूर जाना है और हिसाब और किताब देना है। आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, उस असल जिंदगी को भूलकर ये दुनिया ही में मस्त हो चुका है। बल्कि आप अंदाजा लगाए कि आज दुनिया वालों ने
जो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग मकासद मुतय्यन किए हैं। किसी ने माल और दौलत को, किसी ने ऐश व आराम को, किसी ने ओहदा और मनसब को, किसी ने शहवत परस्ती को, किसी ने हुस्न परस्ती को। ये मुख्तलिफ जो मकासद इंसान ने मुतय्यन किया है, आज वो लोग जो इन माल और दौलत को हासिल करने में, ओहदा और मनसब को हासिल करने में और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी आप अगर उठा कर देखेंगे तो जो बेचैनी और जो बेसुकूनी और बेकरारी की जो ज़िंदगी है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि यूरोप के ममालिक सब कुछ उनके पास है, मालो दौलत भी है, ओहदा मनसब भी है, दुनिया के सारे असबाब उनके पास मुहैया है, लेकिन जो सुकून होना चाहिए वो सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो परेशान हाल है, वो इस बात के मुंतज़िर है कि हमें वो ज़िंदगी मिले जिसके अंदर चैन हो, सुकून हो, राहत हो और इत्मीनान हो। वो इस चैन और सुकून को हासिल करने के लिए और इस परेशानी के आलम में कल्बों में जाते हैं, वो डांस करते हैं, वो शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते, सब कुछ करने के बावजूद उन्हें वो चैन और सुकून हासिल नहीं होता, बल्कि यके बाद दीगरे उनकी जिंदगी बेचैन होती चली जाती है। आज वो मुंतज़िर है, आज वो मुंतज़िर है उस चैन और सुकून के, कि वो सोचा करते थे कि वहां जाकर सुकून मिलेगा, कि कल्बों में सुकून मिलेगा, नशा करने में और शराब पीने में सुकून मिलेगा, लेकिन हालत ये है कि उनका सुकून ख़त्म हो चुका है। बेचैनी और परेशानी के आलम में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो ये वजह होगा कि वो चाहते हैं कि एक उम्दा ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी और राहत और चैन सुकून वाली ज़िंदगी उनको मैसर हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि राहत वाली ज़िंदगी कौन सी, सुकून वाली ज़िंदगी कौन सी, उनको मालूम नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स जो है, वाक़या है कि एक गैर मुस्लिम ईमान कबूल किया। ईमान कबूल करने के बाद उसने जो तासुरात पेश किए वो हमारे लिए काबिल इबरत है, वो हमारे लिए काबिल दर्स है। ईमान कबूल करने के बाद उसने ये बात कही है कि आज मैं मुसलमानों से इस बात पर शिकायत करता हूं, और मेरी शिकायत है मुसलमानों से कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, आज हालत ये है कि इन मुसलमानों से मुझको शिकायत भी है। और मैं ये कहता हूँ कि इन मुसलमानों की और ईमान वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक सांप होता है, वो सांप जो एक हीरा अपने गिर्द रख लेता है, जिसको हम मनी कहते हैं, उस हीरे को अपने इर्द गिर्द रख लेता है और उसके पीछे दायरा बनाकर बैठ जाता है, खुद भी उससे फायदा नहीं उठाता है और दूसरों को भी फायदा उठाने नहीं देता है। वो गैर मुस्लिम ने जो बाद में इस्लाम कबूल किया, उसने ये बात कही है कि आज मुसलमानों का यही हाल है कि इस्लाम कबूल किए हैं, लेकिन और अपने आप को ये भी कहते हैं कि मुसलमान है, लेकिन खुद इस्लाम पर अमल नहीं करते हैं, ईमान पर अमल नहीं करते हैं। आज दुनिया वाले और कौमें तलाश कर रही चैन, सुकून और राहत और इत्मीनान वाली ज़िंदगी। मुसलमानों ने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन खुद भी इस्लाम पर पैरा नहीं है, खुद भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और दूसरों तक ईमान और इस्लाम की तालीमात भी नहीं पहुँचा रहे, बल्कि ये रुकावट बने हुए हैं। जैसे कि एक सांप वो हीरे को किसी को लेने नहीं देता है, ऐसे मुसलमान इस्लाम के इर्द गिर्द रुकावट बनकर बैठे हैं कि खुद भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी
ईमान और इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे कि वो ईमान कबूल करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद भी इस्लाम और ईमान पर अमल करने वाले बने। हम इस्लाम की तालीमात को समझे कि कितनी उम्दा तालीमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, और ईमान रखता हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमाएंगे। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, पाकीज़ा जिंदगी उसको नसीब होगी और उसको अल्लाह की जानिब से बेहतरीन अजर व सवाब मिलने वाला है। तो अल्लाह ताला ने चैन और सुकून और राहत और इत्मीनान वाली जिंदगी ईमान और आमाले सालिहा में रखी है कि जो ईमान और आमाले सालिहा के साथ जिंदगी गुजारता है वो बंदा दुनिया के अंदर चैन सुकून राहत इत्मीनान से जिंदगी गुजारेगा, और आखिरत में जो उसकी असल मकसूद और मंजिल मकसूद है वो उसमें कामयाब और कामरान होगा। तो दुनिया का भी चैन मिलेगा और आखिरत में भी ये कामयाब होगा। इसका मदार अल्लाह ताला ने ईमान और आमाले सालिहा पर रखा। आज हमारा हाल ये है कि यूरोप की कौमें वो चाह रही है चैन और सुकून मिले, वो तलाश में है इस्लाम के, वो तलाश में है कि कोई ऐसा मुसलमान मिल जाए जिससे हम इस्लाम की तालीम हासिल कर ले, जिससे हम ईमान को समझ ले और हम मुसलमान हो जाए, हम इस्लाम कबूल कर ले। इसलिए कि यही तालीमात में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत में और इस ज़िंदगी में चैन और सुकून है, वो तलाश में है इस्लाम और ईमान के। और आज हमारा मुसलमानों का हाल ये है कि वो लोग जो चीज़ छोड़ रहे हैं, वो चीज़ जो छोड़कर अच्छी ज़िंदगी तलाश करना चाहते हैं, आज हमारे मुसलमान उन्हीं की चीज़ों को अपना रहे। वो क्लबों में जा रहे चैन हासिल करने के लिए, वो डांस कर रहे चैन हासिल करने के लिए, वो शराबे पी रहे चैन हासिल करने के लिए, वो नशा कर रहे चैन हासिल करने के लिए, वो हुस्न परस्ती में, वो शहवात की जिंदगी में और ऐश और आराम की जिंदगी में चैन सुकून तलाश कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद उनको चैन जब नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी ही मिल रही है, तो वो तलाश में है कि इस्लाम में आए। और आज हमारे मुसलमान उनकी चीज़ों को अपना रहे, वो जो चीज़ छोड़ रहे हैं, आप यकीन जानिए, आप उनसे मिलिए, उनकी जिंदगी का आप जायजा ले। सब कुछ अपनाने के बाद वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, वो चाह रहे कि एक अच्छी जिंदगी, उम्दा और खुशहाल जिंदगी मिले जिसमें चैन और सुकून हो। आज कौन उनको बतलाएगा, कौन उनको समझाएगा कि हाँ इस्लाम ही वो है और ईमान ही वो है और मुसलमान ही वो है जो चैन और सुकून राहत और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। इस्लाम की तालीमात में ही आपको चैन और सुकून मिलेगा। ये क्लबों में और ये डांस करने में, ये शराब में और नशा करने में चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये कौन समझाए? आज हम खुद इस्लाम को नहीं समझे हैं, उन चीज़ों को जो वो छोड़ रहे हैं। आज हमारे नौजवान उसी की तरफ दौड़, आज हमारे नौजवान क्लबों में जा रहे, आज हमारे नौजवान डांस प्रोग्राम में जा रहे, नाच गाना हो रहा है और फिल्में देखी जा रही है, इसी तरीके से शराब पी जा रही है। आज हमारे अक्सर नौजवान उनको गलत आदतें लग गई है, नशा कर रहे, मुख्तलिफ किस्म के नशे कर रहे। ये क्यों कर रहे? ये चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी मिले, कुछ जिंदगी के अंदर चैन सुकून आए,
कुछ इत्मीनान मिले, लेकिन ये उस तरीके को इख्तियार कर रहे हैं जो यूरोप वाले छोड़ चुके हैं। जाहिर बात है उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई और हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हालांकि हमारा काम ये था, हमारी जिम्मेदारी ये थी कि जब हमने इस्लाम को कबूल किया है तो उसकी तालीमात को खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाए और उन तालीमात को अपनाकर गैर कौमों को इन तालीमात पर अमल करने के लिए आमादा करे। इसलिए कि इस्लाम जो फैला है अखलाक से फैला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फैला है। आज अगर हम वही अखलाक अपना लेंगे और वही इस्लाम हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा तो फिर वो दिन करीब है कि फौजें आएंगी और इस्लाम कबूल करेंगी। सूरह नस्र में अल्लाह ने इसी का तज़किरा फरमाया है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के कौमें फौज दर फौज आएंगी और इस्लाम कबूल करेंगी जब वो इस्लाम की तालीमात को देखेंगी और उनको वो चैन और सुकून नसीब होगा तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए आएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद इस्लाम की तालीमात को समझे, उस पर अमल करें और औरों को भी दावत दे कि वो भी इस्लाम कबूल करें। हमारे अमल से ज़ाहिर होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमारी ईमानदारी, हमारे मामलात, हमारे अखलाक, हमारी माशरत, हमारी तिजारत, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हर चीज़ से ये बात आया और ज़ाहिर होना चाहिए कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, ये इस्लाम पर अमल करने वाला है, ये सच्चा मुसलमान है। आज कोशिश करें कि हम इन पैगामात को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए और सिखलाए हैं खुद भी अमल करें और औरों को भी इसमें लाने की दावत दे। तो बहरहाल मैं ये बतला रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा एहसान जो सबसे बड़ा इस उम्मत पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का मकसद बतलाया कि अल्लाह की रज़ा जोई है और इसकी मंजिल आखिरत है कि आखिरत की फ़िक्र होना चाहिए। जो बातें बतलाई गई अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।